बंटवारा। रामलाल फरीदाबाद के माने हुए ठेकेदार थे। जीवन भर कड़ी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। जब उनकी पत्नी रुक्मणी का एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ तब कुछ ही समय में उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। घर में जवान बेटा व उनकी नई पत्नी पार्वती साथ नहीं रह पाए, अतः उन्होंने बेटे विकास को गाजियाबाद का अपना मकान रहने के लिए दे दिया। इधर रामलाल और पार्वती का बेटा नीरज पिता के साथ ही काम करने लगा और कुछ वर्षों में ठेकेदारी के सब गुर सीख गया। विकास के मन में पार्वती के प्रति विरोध बढ़ता गया। उसने यह बात मन में बैठा ली थी कि उसके पिता की सारी संपत्ति पार्वती अपने बेटे नीरज के नाम लिखवा लेगी। इसी विरोध के चलते वह अक्सर पिता से और पार्वती से बेहद बदतमीजी से पेश आता। रिश्तेदारी में तो साफ साफ कहने भी लग गया था कि पार्वती ने उसके पिता को वश में कर लिया है। पार्वती की आंखों में उसे हमेशा अपने लिए घृणा और तिरस्कार ही दिखता है। रामलाल के निधन के बाद आज उनकी वसीयत सबके सामने पढ़ी जानी थी। विकास ने साफ कह दिया था कि वह जानता है सब कुछ नीरज को ही मिलना है। सबने किसी तरह समझा बुझाकर उसे वसीयत पढ़ने के समय वहां उपस्थित रहने के लिए राजी कर लिया था। वसीयत पढ़ी जाने के समय वह तमतमाया हुआ वहां बैठा था, पर जैसे जैसे वसीयत पढ़ी जाने लगी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वकील साहब ने वसीयत पूरी पढ़ ली थी और अब विकास की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रामलाल ने अपनी 3/4 से अधिक संपत्ति विकास के नाम की थी और 1/4 से कम नीरज के नाम करते हुए उसे छोटे भाई की तरह विकास और मां के साथ सब परिवार रहने का निर्देश दिया था। विकास आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से पार्वती के पास आया। पहली बार उसे मां कह के पुकारा और बोला, मुझे माफ कर दो मां,